अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रजा। आजकल जो है रेनी सीजन चल रहा है, बारिशें ही बारिशें हो रही हैं हर तरफ। तो इस रेनी सीजन के अंदर किसान भाइयों की शिकायतें आ रही थी कि गल घोटू की बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है और हमारे काफी सारे जानवरों की डेथ भी हो गई है गल घोटू की वजह से। तो हम कैसे गल घोटू से बचाएं? तो मैं किसान भाइयों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप अगर गलघोटू से बचना चाहते हैं तो अपने जानवरों को गलघोटू की वैक्सीन लाजमन लाजमन लगाएं, क्योंकि गलघोटू की वैक्सीन लगाकर ही जो है आप अपने जानवरों की इम्यूनिटी, जो उसकी कुव्वत बर्दाश्त है और कुव्वत मुदाफियत है, उसको इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा हल ही नहीं है कि जिससे आप, या ऐसा कोई जादू या ऐसी कोई गोली नहीं है या ऐसा कोई तावीज नहीं है जिससे गलघोटू को आप बचा सकें। आजकल आप मेरे भाई किसान भाई जिन्होंने जानवर रखे हुए हैं वो बेहतर समझते हैं कि आजकल एक जो बफलो है, एक भैंस जो है, उसकी कीमत कितनी है। मिनिमम 3 लाख से 4-5 लाख तक एक बफलो की कीमत है। और गलघोटू की बीमारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो भैंस के अंदर देखने में आ रही है। तो काफी सारा नुकसान हो रहा है फार्मर का, लेकिन फार्मर जो है वैक्सीन की तरफ बिल्कुल आना ही नहीं चाहता। तो मैं अपने किसान भाइयों से इस वीडियो के जरिए रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने मुतलका वेटरनरी हॉस्पिटल, हर यूनियन काउंसिल के अंदर गवर्नमेंट जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है उसने एक हॉस्पिटल लाजमन बनाया हुआ है। और जो गवर्नमेंट की वैक्सीन है गलघोटू की वो बहुत ही बेहतरीन वैक्सीन है। हाँ, एक जो शिकायत मिलती है हमारे किसान भाई की कि जनाब जहां पर गलघोटू की वैक्सीन लगाते हैं वहां पर जो है बहुत बड़ा जनाब वाला पत्थर सा बन जाता है, वहां पर सोज हो जाती है। तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, सुबह शाम बर्फ लगाएं तो इंशाल्लाह वो सोज खत्म हो जाएगी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप गलघोटू की वैक्सीन लगवाएं। इसके अलावा गलघोटू से बचने का आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो आपको मैंने चीज भी बता दी कि कहां से आपने लगवानी है और क्या तरीकाकार होगा। अच्छा, दूसरी बात, वैक्सीन अगर आपने लगवाई हुई है फिर भी गलघोटू आ जाता है तो गलघोटू की अलामतें थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे होती हैं। गलघोटू की अलामत ये होती है, ये जो गला है सबसे पहले ये सूजना शुरू हो जाता है, गले पे सोज आ जाती है। उसके अलावा गले के ऊपर, कान के ऊपर भी सोज आ जाती है और कुछ जो है मुंह के ऊपर भी सोज आ जाती है। तो और जानवर जो है वो तेजी से सांस लेना शुरू कर देता है और इतनी अजीब किस्म की खड़ 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 की आवाज आती है जानवर के, आप साथ खड़े हो बल्कि दूर भी खड़े हो तो आवाज आना शुरू हो जाती है। उसके अलावा नाक से और मुंह से भी पानी बहना शुरू हो जाता है। तो ये गलघोटू की मेन अलामतें हैं। अगर आजकल के दिनों में ऐसी अलामत आप अपने जानवर के अंदर देखते हैं तो आपने टाइम जाया नहीं करना, क्योंकि गलघोटू जो है वो आपको टाइम बिल्कुल नहीं देता। तो आपने ऐसे डॉक्टर को बुलाना है जो कि काबिल एतमाद हो, जो कि इस बीमारी को डायग्नोज कर सके, जो कि डॉक्टरी को समझता हो। उस डॉक्टर को बुलाकर अच्छे से अच्छा उस डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करें कि भाई अच्छे से अच्छा इंजेक्शन जो है वो मेरे जानवर को आप लगाएं और बिल्कुल ही जो लो पोटेंसी एंटीबायोटिक या जो टीका है वो मेरे जानवर को ना लगाएं। तो दूसरा हल ये है गलघोटू से बचने का। इसके अलावा एक और बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अक्सर ये फील्ड में देखने में मिला है कि हम जी पहले दिन गलघोटू के टीके लगा लेते हैं। अगर जानवर बीमार होता है, गलघोटू में मुब्तला होता है, पहले दिन हम गलघोटू के टीके लगा लेते हैं, सुबह लगाते हैं जी, जानवर आधे या घंटे बाद या 2 घंटे बाद जानवर जुगाली करना शुरू कर देता है। तो हम ये समझते हैं कि जानवर हमारा ठीक हो गया है और दूसरे और तीसरे दिन हम टीके फिर नहीं लगवाते। तो ऐसी गलती इस दफा आपने नहीं करनी। अगर आपके जानवर के अंदर गलघोटू आ जाता है, आपने उसे 3 से 5 दिन लगातार जो है वो एंटीबायोटिक, वो भी अच्छे वाले, आपने लाजमन लगवाने हैं। बेशक आपको डॉक्टर साहब कह भी दें कि भाई बस कर दें, आपने कहना डॉक्टर साहब 3 से 5 दिन लाजमन मेरे जानवरों को लगाएं, क्योंकि पहला अटैक जो है वो इतना खतरनाक नहीं होता। अगर अटैक होने के बाद जो है हमारी कोताही की वजह से फिर दोबारा गलघोटू का अटैक हो जाए तो उसमें जानवर को जो है बचाना जी बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इन 3 चीजों की आपने बिल्कुल ही
कोताही नहीं करनी, इन तीनों चीजों को पल्ले बांध लेना है। पहली वैक्सीन बताई थी, दूसरा आपको गल घुट्टू की अलामतें बताई थी और तीसरा आपको इलाज के बारे में बताया। ये तीन चीजें पल्ले बांध ले, इंशाल्लाह आप अपने जानवर को बचाने के काबिल हो जाएंगे। तो आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। दुआओं में याद कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।